के सामने आता है। ये स्थूल आंखें नहीं, मन रूपी जो नेत्र है। तो ये तो आना नहीं चाहिए। ये क्यों आना चाहिए? हम दूसरे के अवगुणों को क्यों देखें? उसके कर्मों को क्यों देखें? हमें देखना क्या चाहिए? बाबा ने कहा है एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति। दो आंखें हैं तो दो आंखों में, एक आंख में मुक्ति, एक आंख में जीवन मुक्ति। कौन से, राइट में मुक्ति या लेफ्ट में मुक्ति? मुक्ति किस आंख में और जीवन मुक्ति किस आंख में? ये तो नहीं बताया है ना बाबा ने, किस आंख में मुक्ति, किस आंख में जीवन मुक्ति। लेकिन ये बाबा ने बताया हुआ है, पहले मुक्ति धाम जाएंगे फिर जीवन मुक्ति धाम आएंगे। मुक्ति धाम जाने के बिना जीवन मुक्ति धाम में नहीं आ सकते। पहले मुक्ति धाम में जाएंगे, पहले मुक्ति फिर जीवन मुक्ति। तो हमारे आंखों में क्या समाया हुआ है? कभी बाबा कहते हैं ये जो आपके नेत्र हैं, ये इससे दूसरों को लाइट दिखाई देगी। जब आप उनको देखेंगे तो वो गुम हो जाएंगे, आप उनसे गुम हो जाएंगे। आपको वो जो पहले 1 मिनट पहले देख रहे थे वो दिखाई न देकर आपकी जगह पर लाइट ही लाइट दिखाई देगी। तो ये जो नेत्र हैं ये सेवा कर सकते हैं, सर्विस कर सकते हैं। जो ज्ञानी के नेत्र हैं, योगी के नेत्र हैं, ये बहुत सेवा कर सकते हैं, दूसरे को बदल सकते हैं। प्रेम से, शांति से, सद्भावना से जब देखते हो, और उसकी बजाय जब घृणा से, द्वेष से और उसके अवगुणों को देखते हो तो कितना फर्क पड़ जाता है। तो बाबा ने जो हमें बदला है, बाबा के नेत्रों में क्या है? हम आत्माएं, हम प्यारे बच्चे। बाबा कहते हैं कि आप साधारण रूप में हो, आपको नहीं मालूम। मुझे तो आपका जो भविष्य का डबल क्राउन रूप है, 2 ताज वाला देवी देवता रूप, वो देखने में आता है। कहते हैं ना, बच्चे 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 तेरी मुट्ठी में क्या है? क्या होता है मुट्ठी में? नहीं मालूम मनुष्य को। लेकिन बाबा को जो हमारी मुट्ठी में है वो देखने में आता है। जो इस शरीर में छिपा है, आत्मा जो है, उसका भविष्य देखने में आता है। अभी हम गुनाहगार रहे, पाप किए, देह अभिमान वश, विकारों के वश, जीवन ठीक नहीं गुजरा। 63 जन्म, बाबा 1 जन्म भी नहीं। बाबा कहते हैं जन्म जन्मांतर के पापी हैं, जन्म जन्म के। लेकिन बाबा को क्या देखने में आता है कि अब ये समय आ गया है, अब ये बच्चे फिर गुलगुल बनने वाले हैं। इसलिए वो मीठे बच्चे कहना छोड़ते नहीं और प्यार हमारे ऊपर बरसते रहते हैं। हमारे ऊपर कृपा दृष्टि उनकी बनी रहती है, क्योंकि वो यही देखते हैं कि ये बदलने वाले हैं। तो ऐसे जो बाबा हैं, वास्तव में हमारे नेत्रों में वही बसे हुए होने चाहिए। लेकिन फिर देहाभिमान के वश बाबा को भूलकर और बातें मनुष्य के मन में, ख्याल में आ जाती। अगर यही याद रहे, बाबा ही मन नेत्रों में बसा रहे, बेड़ा ही पार है, कल्याण हुआ ही पड़ा है। फिर तो जल्दी हमारी मंजिल नजदीक आ जाए, सतयुग आ जाए। लेकिन फिर ओझल हो जाता है।
और हर पल हमारे कानों में कुछ कहते हैं। गीत कह रहा था कि बाबा हर पल हमारे कानों में कुछ कहते हैं। बाबा कहते हैं तुम परमत की बातें सुनते हो, मनुष्य मत को सुनते हो, शास्त्र मत को सुनते हो, तो गलत सुनते हो। इसलिए बाबा कहते हैं हियर नो इविल। इविल बातें सुनते हो तो फिर कैसे ठीक होगे। बंदर बंदर होते हैं, बंदरों की मिसाल जैसे महात्मा गांधी रखता था, तो बाबा कहते हैं भाई वो बंदर को जैसे दिखाते हैं, हियर नो इविल, टॉक नो इविल, सी नो इविल। तो बच्चे इविल सुनना बंद करो, पाप का सुनना और सुनाना बंद। बैन लग जाता है ना, कई चीज़ों पर गवर्नमेंट बैन लगा देती है, तो ये भी बैन है बाबा का लगा हुआ कि ईविल बातें मत सुनो। इतना तो समझ ही गए ना हम कि ईविल क्या है, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। ऐसा तो नहीं है, ये भी समझ में नहीं है। जो भी यहाँ आते हैं ये तो पहले उनको समझाया जाता है कि ईविल क्या है, राम कौन है, रावण कौन है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, राइटियसनेस क्या है, अनराइटियसनेस क्या है। तो ये जब मालूम हो गया, फिर ईविल बातों का सुनना और सुनाना बंद। दुख का देना, दुख का लेना बंद। क्योंकि दुख देना बंद, ये तो सब कहते हैं भाई दूसरे को दुख मत दो, लेकिन दुख लेना भी बंद। किसी की बात को महसूस करके दुखी मत हो, ये दुख को लेना है। अगर दुख महसूस करते रहोगे, दुख को लेते रहोगे किसी न किसी कारण से, तो दुख का संस्कार बन जाएगा। फिर सतयुग की दुनिया में कैसे जाओगे। सतयुग में तो वही जाते हैं जिनका खुशी का संस्कार हो। वहाँ कोई आदमी ऐसा होता नहीं जो रोए। यहाँ तो बच्चा पैदा होता है, अगर रोए ना, कहते हैं इसको किसी तरह से रुलाओ, क्योंकि रोना ज़रूरी है। कोई मर जाए तो भी कहते हैं ये रोया नहीं है, इसको रुलाओ, इसने सप्रेस कर लिया है, इसके दिल का धड़ास निकालो बाहर। तो मरे तो भी वो रोवो और जिए तो भी रोवो। तो रोने की ही दुनिया है ये सारी जो दुनिया है, मातम ही मातम है। और हमारे नज़दीक तो यहाँ कब्रिस्तान बना हुआ है पूरा। रोज़ उठ के सुबह एक दफ़ा देख लो तो बात ही ठीक, आगे के लिए मालूम रहे कि क्या होने वाला है। सारी दुनिया बाबा कहता है कब्रिस्तान है। सिर्फ यही नहीं कि ये ज्यूस का कब्रिस्तान है, बल्कि ये सारी दुनिया कब्रिस्तान बनने वाली है। सबकी टांगे तो लटकी ही पड़ी हैं कब्रिस्तान में, थोड़ा सा हिस्सा बाकी और रह गया। कब्रिस्तान है ये, कब्रों से क्या दिल लगाना। जो कब्र दाखिल है, मुर्दा है, मुर्दे से क्या दिल लगाना, तो मरा ही पड़ा है। तो इस दुनिया से क्या दिल लगाना है, ये बाबा कहते हैं। तो फिर ना दुख दो ना दुख लो। किसी ने ये नहीं कहा दुख ना दो, ये सब कहते हैं, क्योंकि दुख दोगे तो फिर दुख पाओगे। लेकिन दुख लो ही नहीं, ये बहुत बड़ी बात है कि दुख मत लो। किसी से हमदर्दी करता है कोई व्यक्ति, दूसरा कोई व्यक्ति तकलीफ में है, उससे हमदर्दी करता है। कईयों को आपने देखा होगा, बच्चा बीमार है, माँ रोती है, दुख लेती है। बच्चा बीमार है, हमदर्दी होनी चाहिए, उसकी सेवा करो, डॉक्टर के पास ले जाओ, डॉक्टर को बुलाओ, दवाई दो उसको, उस पर ध्यान दो, टाइम निकाल के उसकी सेवा करो। लेकिन रोने से क्या होगा।
तो ये दुख का देना और दुख का लेना जो अटैचमेंट के कारण से होता है, जो इफेक्ट आ जाता है आत्मा को, एक आत्मा को दूसरी आत्मा का इफेक्ट आ जाता है। इफेक्ट आने से डिफेक्ट आ जाता है, डिफेक्ट आने से इफेक्ट आता है, और इफेक्ट आने से फिर डिफेक्ट आता है। ये इंटरडिपेंडेंट है, एक बात दूसरे पर निर्भर है। इसलिए इफेक्ट नहीं आना चाहिए। दुख ही दुख, 63 जन्म तो दुख देखा, अब भगवान आया, अब जो संगम युग का अतीन्द्रिय सुख का जीवन होना चाहिए। और अब भी अगर दुख, तो क्या हमारे भाग्य हुए? ये तो हमारी गलती है, बेसमझी है दुख लेना। तो इसलिए दुख नहीं लेना। और उसका एक तरीका ये है कि सी नो इविल, हियर नो इविल। नेत्रों में बाबा समाया हुआ हो और कानों में बाबा की बात हमारे गूंजती रहे। कान भी हमारे दो हैं, आंखें भी दो हैं, दो दो हैं। ये बाहर के जो कान हैं, बाहर के जो आंखें हैं, ये तो दो हैं, लेकिन अंदर का कान और अंदर का नेत्र ये अलग है। अगर वो किसी का बंद है, बाहर के अगर खुले हैं सिर्फ, वो कहते हैं बाहर के पट बंद कर दे, भीतर के पट खोल, तुझे पिए मिलेंगे। तू बाहर के पट बंद कर दे, तो बाहर के पट बंद कर दे, वो आंखें बंद करके योग लगाते हैं, अंगुलियां डाल लेते हैं कानों में और आंखों पर भी अंगुलियां लगा देते हैं, बंद कर देते हैं। तो कहते हैं पिए मिलेंगे। अगर ऐसे पिए मिले तो ये कैसे? ये तो सस्ता सौदा है। ऐसा नहीं, पट बंद करने का ये मतलब नहीं है। मतलब जो ईविल है उसके प्रति दरवाजा बंद करो। यू मस्ट नॉट ओपन योर डोर। कोई व्यक्ति अपने घर का आता है, उसको भी दरवाजा नहीं खोलोगे तो दरवाजा बना किस लिए है? अगर मान लीजिए जो खराब व्यक्ति है, कोई मर्डरर है, कोई रेपिस्ट है, कोई बैंडिट है, वो घर में आने की कोशिश करता है, तो दरवाज़ा उसके ऊपर बंद करोगे। कहाँ बंद करना है, कहाँ खोलना है? तो बाहर के पट बंद कर दे, भीतर के पट खोल। तो जो ईविल है उसके प्रति ये दरवाज़ा बंद करो। आंधी आती है, मिट्टी आती है, खराब चीज़ आती है, दरवाज़ा बंद करता है व्यक्ति। दरवाज़ा है इसलिए, आने के लिए भी है, जाने के लिए भी है, रोकने के लिए भी है। और अंदर के पट खोल, जो ये हमारे नेत्र हैं, बाहर से तो नहीं शिव बाबा दिखाई देंगे। जो नेत्रों में समाये होंगे वो इन नेत्रों की बात तो नहीं है, वो तो जो हमारे भीतर का नेत्र है। मन की आंखें खोल बाबा, मन की आंखें खोल, तोल सके तो तोल बाबा, मन की आंखें खोल। तो वो मन की आंख खोलने की बात है, जो तीसरा नेत्र है, ज्ञान का चक्षु है, जिसके लिए बाबा कहते हैं कोई तो पूरे खोले हैं किसी ने आंखें, और कोई अभी भी जो है सुस्ता रहे हैं, पूरी तरह से आंखें खुली नहीं हैं। कोई व्यक्ति ठीक तरह से काम नहीं करता है, देखकर नहीं चलता है, ठोकर खाता है, रास्ते में चीज़ों को गिराता जाता है, जो आता है उसे टक्कर लगाता है, तो हम कहते हैं देख रहा है, नहीं देख रहा है, देख के चलो। आंखें तो खुली होती हैं, लेकिन खुली होते हुए देखते हुए भी नहीं देखता, देखते हुए भी नहीं देखता, क्योंकि उसका मन कहीं और देख रहा होता है। स्थूल नेत्र सामने देख रहे होते हैं, मन कहीं और देख रहा होता है। एक आदमी बैठा था, हाथी गुजरा उधर से, और फिर बाद में उसका महावत आया, तो बोलता है इधर से हाथी गुजरा है? कहता है मुझे तो नहीं मालूम, मैंने देखा तो नहीं। इतना बड़ा हाथी गुजरा है, तुमने देखा नहीं? तुम यहीं था या कहीं था? कहता है था तो नहीं।
तो हाथी नहीं दिखाई दिया तुम्हें? नहीं दिखाई दिया। क्यों नहीं दिखाई दिया? क्योंकि मन से कहीं और देख रहा था। वहां प्रेजेंट होते हुए भी मन से एब्सेंट था, वो उसने नहीं देखा, देखते हुए भी नहीं देखा। तो बुराई को देखते हुए भी ना देखो, बाबा कहते हैं सुनते हुए भी ना सुनो, देखते हुए भी ना देखो, ओवरलुक करो, ओवरलुक करो उसको। और जो अच्छाई है उसको सुनो, उसको धारण करो। तो जो भीतर के नेत्र हैं उनसे शिव बाबा को देखना है। वो अगर टिकटिकी वहाँ बंधी रहे, बाबा हमें याद रहें, मन का आँख, मन का नेत्र हमारा खुला रहे, और भी जो बाबा के बोल हैं वो याद आते रहें, क्योंकि वो बोल समय पर याद नहीं आते। बाबा की जो दी हुई शिक्षाएं हैं वो समय पर याद नहीं आती। उस समय मनुष्य भूल जाता है, बाद में कहता है हाँ बाबा ने कहा तो था। किसी के पास बंदूक हो, तलवार हो, और जब कोई दुश्मन आए उस पर हमला करे तो वो बंदूक कहाँ है, तलवार कहाँ है, उसको ये ख्याल में ही ना हो, ढूंढता रहे, तो नुकसान तो हो जाएगा, दुश्मन तो वार कर जाएगा। इतनी उम्र तक बंदूक रखी और तलवार रखी और वक़्त पर काम ना आई, वो किस फायदा, क्या फायदा उसका? कोई फायदा ना हुआ ना। तो वो औजार, हथियार, जो वेपन है वो बेकार हो गया। तो बाबा कहते हैं ये जो ज्ञान है ये शस्त्र हैं। आप लोग योद्धा हैं, स्पिरिचुअल आर्मी हैं, आपकी माया से लड़ाई है, और इस लड़ाई में आपके जो शस्त्र हैं, ये ज्ञान की जो बातें आप सुनते हैं, वो शस्त्र भी हैं, वो ढाल भी हैं, तलवार भी हैं और ढाल भी हैं। वो अगर समय पर आपके